हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में WBG काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। पूरा स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या आपको करना है, पूरा सब कुछ स्टेप्स, पूरा एंटायर प्रोसेस के रिगार्डिंग कॉलेजेस आपको कैसे चूज करना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना है। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है तो पेशेंस रख के पूरा एंड तक देखना है। सो WBG काउंसलिंग में बेसिकली क्या क्या स्टेप्स है। सो फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, देन आपको चॉइस फिलिंग करना है, देन चॉइस लॉकिंग। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कैसे आपको करना है आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, देन आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन फी है 500 एंड सीट एक्सेप्टेंस फी है 5000। इसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, देन चॉइस अपग्रेडेशन, यस अपग्रेडेशन, नो अपग्रेडेशन क्या होता है बताऊंगा। एंड फाइनली देन आपका कॉलेज एडमिशन होगा 3 राउंड खत्म होने के बाद। सो आप सारे स्टेप्स मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सबके लिए कि WBG हेल्पलाइन फॉर यू ऑल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके रैंक पे क्या क्या बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल सकता है। डायरेक्ट एडमिशन तो जिस स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा रैंक है, 50,000 के ऊपर जिनका रैंक है, उनको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, क्योंकि WBG काउंसलिंग के थ्रू उनको बहुत बढ़िया कॉलेजेस तो नहीं मिल पाएगा। सो डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग, काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर है, एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, सब कुछ आपका डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। इस नंबर पे कॉल कर सकता है, ये नंबर पे पहले ट्राई करिए, ये अगर नहीं लगे देन ये नंबर पे, तो ये दोनों नंबर पे कॉल करके आप अपना सारा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये है ऑफिस एड्रेस, तो जो लोग सॉल्ट लेक एरिया में रहते हैं तो वो लोग ऑफिस विजिट करके भी अपना सारा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो। एंड नहीं तो आप कॉन्टेक्ट कर लेना इस नंबर पे। एंड डायरेक्ट एडमिशन सारे कॉलेजेस, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें भी हो जाएगा एट मिनिमम कॉस्ट। तो आप अगर IIM, हेरिटेज, ये सारे कॉलेजेस में डायरेक्ट जाके पूछेंगे ना कितना लगेगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो लोग बहुत ज्यादा बताते हैं, बट यहाँ आपको मिनिमल कॉस्ट में आपका बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जिनका WBG में बहुत खराब रैंक है एंड जिनका अच्छा रैंक है वो लोग तो काउंसलिंग के थ्रू बढ़िया से हो ही जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको सारा डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं है, कॉल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिल जाएगा। एंड इसके साथ जैसे मैंने बोला डायरेक्ट एडमिशन, इसके लिए बहुत लोगों को नहीं पता है। तो डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर डायरेक्ट एडमिशन। तो हर एक प्राइवेट कॉलेज में जो WBG के थ्रू एडमिशन, IIM, हेरिटेज, टेक्नोमेन, नेताजी सुभाष, हल्दिया, AOT, सारे कॉलेजेस में 10% सीट्स रिजर्व होता है फॉर डायरेक्ट एडमिशन। इफ यू वांट एडमिशन इन CSE इन बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस लाइक IIM, हेरिटेज, टेक्नो, हल्दिया, तो ये ऑफिस एड्रेस में विजिट करके बेस्ट होगा। ऑफिस में जाके आप बात कर लीजिए, तो आपको बढ़िया से गाइड कर दिया जाएगा कि कौन से कॉलेज के लिए कितना फीस लगेगा। एंड जो लोग कोलकाता एरिया में नहीं रहते वो लोग पहले कॉल करके बात कर सकते हैं, ये 2 नंबर्स है। तो हर साल ही हम काम करते हैं एक साथ, तो आपको बढ़िया से एकदम जेन्युइन वे में सबसे बेस्ट जो कम प्राइस में जो एडमिशन होता है तो इसी के थ्रू हो जाएगा आपका। एंड ये जैसे मैंने बोला ये कॉन्टेक्ट नंबर्स है दिया हुआ है, एंड ऑफिस एड्रेस बेस्ट होगा, ऑफिस में जाके बात कर लीजिए, तो आपको बिल्कुल ट्रस्ट हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग नेगेटिव इमेज इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग फेक कर रहे हैं, वो लोग आपसे पैसे ले लेंगे फिर आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बढ़िया से ऑफिस विजिट करके जो भी बात करना है कर लीजिए। एंड आगे आप बात करते हैं WBG काउंसलिंग जो लोग करेंगे, जिनका रैंक अच्छा है, उनको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो पहले एलिजिबिलिटी क्या है WBG काउंसलिंग में बैठने का, तो ये पहले समझ लीजिए। तो क्लास 12th में आपका फिजिक्स, मैथ्स एंड कोई भी इन दोनों में से, केमिस्ट्री तो आई थिंक होगा ही, केमिस्ट्री या फिर बायो जो लोगों का है, तो PCB या फिर PCM होना चाहिए आपका। सो बेसिकली आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। एंड जो लोग SC ST OBC है, OBC भी PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 40% मतलब 12th में एग्रीगेट आपका जो परसेंटेज है वो 45% होना चाहिए। एंड इंग्लिश में आपका पास मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट 30 मार्क्स। इसके साथ कुछ कॉलेजेस में स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी CU आप जानते होंगे, सेकंड कॉलेज है, फर्स्ट है जादवपुर बेस्ट कॉलेज एंड उसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपको 60% चाहिए होगा, जैसे आप देख सकते हैं 60% चाहिए आपको मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस PCM में आपको 60% चाहिए होगा अगर आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। एंड 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC है, OBCB एंड PWD के लिए। एंड इसके साथ आपको इंग्लिश में पास होना चाहिए, जैसे मैंने बोला 30% मिनिमम मार्क्स आपको इंग्लिश में होना चाहिए। एंड जादवपुर के लिए अलग क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया है जो कुछ स्टूडेंट्स फुलफिल नहीं करेंगे। तो आपको मैथ्स में मिनिमम 60 मार्क्स होना चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपके लिए 45% मार्क्स, मतलब 45 अगर आप है आउट ऑफ 100 45 है मैथ्स में तो आप एलिजिबल है। एंड इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना चाहिए, उसमें आपको 60% टोटल, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को कंबाइन करके आउट ऑफ 300 आपका 60% मार्क्स होना चाहिए फॉर जेनरल कैंडिडेट्स। एंड SC ST OBC PWD के लिए 45%, मतलब जेनरल EWS के लिए 60 एंड SC ST OBC के लिए 45। तो ये है जादवपुर का क्राइटेरिया, जिसमें एक है मैथ्स में आपको अलग से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो आई थिंक आप समझ गए। अब बात करते हैं कि क्या क्या काउंसलिंग में होगा। तो बेसिकली 3 राउंड होता है काउंसलिंग में। सो फर्स्ट राउंड को अलॉटमेंट बोलते हैं, सेकंड राउंड को अपग्रेडेशन एंड थर्ड राउंड को मॉक अप। तो ये सबके लिए नहीं होता है, नॉट फॉर एवरीवन।
तो ये राउंड में बहुत हाई रिस्क होता है। तो इसमें किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए किसको नहीं ये मैं आगे बताऊंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि कुछ अगर गलती हो गया आपसे तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, चाहे आपका कितना भी अच्छा रैंक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए पूरा एंड तक देखना जरूरी है। सो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन आपको WBGE के वेबसाइट में wbge.nic.in उसमें जाके आपको 500 रुपीज दे के रजिस्ट्रेशन करना है। राउंड 1 काउंसलिंग के लिए फीस है ₹500। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स आपका बेसिक जो है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब भरना है। देन एकेडमिक डिटेल्स, आपका क्लास 10 क्लास 12 कौन से स्कूल से पढ़े थे, कितना परसेंटेज था, ये सब। बैंक अकाउंट डिटेल्स भरना है। तो बहुत स्टूडेंट्स को बाद में रिफंड मिलता है, तो ये जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आप देंगे इसमें आपको रिफंड मिलेगा बाद में अगर आपको कुछ मिलना होगा। आपका घर का एड्रेस, WBGE का एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर। WBGE में आपको GMR एंड PMR दोनों ही रैंक, एंड क्लास 10 टोटल मार्क्स कितना था, मार्क्स इन इंग्लिश दोनों ही पूछते हैं, क्लास 10 का टोटल मार्क्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश, क्योंकि 30% इंग्लिश में मिनिमम होना चाहिए। सो इसके साथ आपको फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश ये तीन आपका बेसिकली कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से कोई भी एक होगा तो चल जाएगा। एंड कोई अगर सब्जेक्ट आपका नहीं है तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है NA, क्योंकि कुछ लोग जैसे बंगाली नहीं लेते हैं क्लास 12 में ISC बोर्ड में, ऐसे कुछ लोग के लिए 6 सब्जेक्ट कुछ अलग होगा। तो अगर कोई सब्जेक्ट आपका नहीं है देन उसमें NA सिलेक्ट करिए, मतलब नॉट एप्लीकेबल। तो आई थिंक आप समझ गए। आप रजिस्ट्रेशन में ये आपको ध्यान रखना है कि देयर इज नो प्रोविजन टू मेक एनी करेक्शन, तो बहुत ध्यान से फिलअप करना है। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, यू कांट ज्वाइन WBGE काउंसलिंग बिटवीन राउंड्स, आइदर यू पार्टिसिपेट फ्रॉम फर्स्ट राउंड और एल्स यू कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन मॉक अप। तो बीच में राउंड 2 में आप नहीं घुस सकते काउंसलिंग में, आइदर आपको पार्टिसिपेट करना है तो राउंड 1 राउंड 2 दोनों करिए, एंड नहीं तो अगर आपको नहीं करना है तो सीधा मॉक अप में बैठिए, उसमें बहुत ज्यादा रैंक पे बढ़िया बढ़िया कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो जिनका रैंक ज्यादा है वो सीधा मॉक अप में बैठ सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बेसिस पे ही आपका पूरा करियर एंड आपका पूरा फ्यूचर लाइफ डिपेंड करता है। तो चॉइस फिलिंग को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि इधर अगर एक गलती हो गया, इधर उधर हो गया ना, तो कॉलेज पूरा चेंज हो जाएगा, चाहे आपका कितना भी अच्छा रैंक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, आपको दिखा देगा क्या क्या चॉइसेस आपके रैंक पे अवेलेबल है, तो उसमें आपको अरेंज करना है। यू शुड अरेंज द लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। तो WBGE में बेस्ट कॉलेज क्या है, जादवपुर, सबको पता है। तो जादवपुर से आपको स्टार्ट करना है, मतलब जो कॉलेज आपको सबसे ज्यादा चाहिए जादवपुर, उसके बाद आपको धीरे धीरे जादवपुर, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कल्याणी, ऐसे आपको भरना है। उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेजेस में IM, हेरिटेज ये सब भरना है। तो आप WBGE की वेबसाइट में जाके लास्ट ईयर का कट ऑफ चेक करिए, उसमें देखिए कि आपके रैंक के आसपास कौन कौन से कॉलेज मिल रहा है, तो उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। मतलब जो आपको चाहिए कि ये बेस्ट कॉलेज है, ये मुझे चाहिए, तो सबसे ऊपर भरिए। वो अगर नीचे रह जाएगा ना, तो और उसके ऊपर वाला कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, देन नेक्स्ट राउंड में फिर आप नीचे नहीं आ सकते। सो मान लीजिए आपने 50 चॉइसेस फिल करे थे एंड फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट के बाद और आके रुक गया 18th चॉइस में, तो नेक्स्ट राउंड में ऊपर के जो 17 चॉइसेस है वही सिर्फ चेक होगा। नीचे जो चॉइस रह गया ना 18 के नीचे 19, 20, 21, 22, ये सारा इनवैलिड है, ये सारे राउंड 2 में चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए जो कॉलेज आपको चाहिए वो सबसे ऊपर भरिए। ऊपर आई थिंक आप समझ गए कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ये आगे मैं बताऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। कॉमन ब्लंडर क्या है इसमें, एक कॉमन ब्लंडर करते स्टूडेंट्स वो है, मेनी TFW कैंडिडेट्स ओनली फिल TFW सीट्स एंड thus no seat gets allotted to them because TFW seats are very limited। तो TFW सीट्स बहुत ही कम होता है। TFW सीट्स हर एक बैच में सिर्फ 2-3 करके होता है। तो जो लोग TFW है ना, वो लोगों को TFW या नॉन TFW सीट दोनों ही भरना है, क्योंकि TFW सीट उन्हीं को मिलेगा जिनका बहुत ज्यादा अच्छा रैंक होगा, अंडर 1000 रैंक होगा, उनको जाके TFW सीट मिलेगा। तो आपको नॉन TFW सीट भी भरना है, नहीं तो अगर आप सिर्फ TFW भरेंगे तो आपका कोई कॉलेज अलॉट नहीं है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, राउंड 1 के बाद वो आके मुझसे पूछते हैं कि भाई आप क्या हो सकते हैं, तो आप कुछ नहीं हो सकते। अभी चॉइस फिलिंग जब होगा तब आपको ये ब्लंडर अवॉइड करना है। TFW नॉन TFW सीट्स दोनों ही आपको भरना है। हो सकता है आप TFW से बिलोंग करते हैं, बट आपको नॉन TFW सीट भरना है, नहीं तो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। TFW का कट ऑफ बहुत ही कम पे बंद हो जाता है, आपको नहीं मिलेगा कॉलेज। सो मान लीजिए आपको जादवपुर का सिविल इंजीनियरिंग भरना है, तो पहले जादवपुर सिविल का TFW भरिए, उसके नीचे जादवपुर सिविल का नॉन TFW। जो भी कॉलेज आप भर रहे हैं उसमें आपको ऊपर TFW भरना है, उसके नीचे नॉन TFW, तब आपको कॉलेज कोई ना कोई अलॉट हो जाएगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ TFW के बेसिस पे जाएंगे ना, आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये ब्लंडर आपको अवॉइड करना है। इसके साथ चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो चॉइस फिलिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड इसमें आपको गाइडेंस लेने की बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ भी भर देंगे, कोई भी ब्रांच का आपको आइडिया नहीं है कौन सा कॉलेज बेटर है। तो इसलिए हम लाए हैं WBGE काउंसलिंग हेल्प डेस्क। बेस्ट काउंसलिंग है एट लोएस्ट कॉस्ट, सिर्फ ₹399 है। तो मिनिमल कॉस्ट रखा है मैंने। QR कोड स्कैन करके आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट पे हर एक जगह दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन करिए। मैं खुद वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करता हूँ एंड मैं NIT दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे WBGE में जादवपुर भी मिल रहा था अपने ईयर में। तो
तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया है ये सारे कॉलेजेस का, तो आपको बढ़िया से काउंसलिंग मिल जाएगा। एंड क्योंकि डब्ल्यूबीजी एक स्टेट काउंसलिंग है तो मोस्टली बंगाली स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको बंगाली में भी बढ़िया से गाइडेंस मिल जाएगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल ज्वाइन कर लेना है, आपको बढ़िया से काउंसलिंग मिल जाएगा। तो इसमें आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ से लेके पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट टिल कॉलेज रिपोर्टिंग, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड वे में सब कुछ मिल रहा होगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। लोएस्ट प्राइस पे आपको बेस्ट क्वालिटी, इससे कम प्राइस पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड जो भी मेंटर्स है वो आइदर एनआईटी से है, नहीं तो जादवपुर से है, तो बढ़िया से आपका काउंसलिंग करा दिया जाएगा। एंड एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ में दिखा भी देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाए कि कितना बढ़िया से आपको मिलेगा। ठीक है, सो देख सकते हैं आप। सो इधर आप देख सकते हैं, जैसे ये स्टूडेंट मेरा जोसा सीजेप का था, तो इसके साथ साथ इसने डब्ल्यूबीजी हेल्प डेस्क भी ज्वाइन कर रखा था, तो उसको मैंने तभी दे दिया था। तो ऐसे आपके रैंक पे हम एक लिस्ट बना के देंगे, एक पीडीएफ करके पर्सनलाइज्ड वे में, एंड इसको आपको एज इट इज फिल कर देना। आपका मेहनत पूरा जीरो है, पूरा आपका मेहनत हम कर रहे हैं। जिनका रैंक अच्छा है काउंसिल हेल्प ज्वाइन करिए, जिनका रैंक ज्यादा है 50,000 से ऊपर है उनको डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग बात कर लेना है, तभी आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल पाएगा। सो आप बात करते हैं ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। सो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है सीएससी को, एंड देन सीएससी विद स्पेशलाइजेशन। सीएससी अगर मिल रहा है देन सीएससी ले लीजिए, एंड सीएससी अगर नहीं मिल रहा है देन सीएससी विद स्पेशलाइजेशन, फिर आईटी, फिर सीएससी विद बिजनेस सिस्टम, ऐसे। फॉर प्राइवेट कॉलेजेस डोंट टेक एनीथिंग एक्सेप्ट सीएससी एंड ईसी। तो प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ सीएससी लेना है। तो अगर आपका 50,000 के ऊपर रैंक है ना, एंड आपको टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज में सीएस है, तो आपको डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा था डायरेक्ट एडमिशन लेने का। एंड जिनका रैंक अच्छा है, लाइक 30-40,000 रैंक पे भी बढ़िया कॉलेज हम दिला देंगे, तो वो लोग काउंसलिंग हिल ज्वाइन करिए। एंड जिनका रैंक बहुत ज्यादा है वो लोग डायरेक्ट एडमिशन के लिए बात कर लेना उस नंबर पे कॉल करके। सो अब बात करते हैं सीएससी का क्या स्पेशलाइजेशन ऑर्डर होना चाहिए। तो ये है सीएससी का स्पेशलाइजेशन ऑर्डर। सबसे पहले सीएस प्रेफर करना है, देन सीएस विद एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई एमएल का भी बहुत हाई डिमांड चल रहा है, तो एआई एमएल सेकंड पे, देन सीएस विद एआई, देन सीएस विद डेटा साइंस, देन सीएस विद आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी, एंड फाइनली सीएस विद आईओटी। सो आईओटी का फुल फॉर्म बहुत लोग सोच रहे होंगे, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज क्या क्या है जो डब्ल्यूबीजी के थ्रू मिलता है। तो फर्स्ट नंबर पे है जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी, उसके बाद केजीईसी कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद जेजीईसी जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड 5th नंबर पे जेसीईसी शियालदा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिरामिक टेक्नोलॉजी। तो जेयू सबसे बेस्ट है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, एक तो जो प्लेसमेंट बढ़िया है, फीस कम है, वो तो सबको पता है। जो मुझे पर्सनली पसंद था, जिसके लिए मैं जाना चाहता था जादवपुर, वो है नो अटेंडेंस क्राइटेरिया। आपको अगर ऐसा है ना कि आपका खुद का कुछ करना है, तो आपको बहुत टाइम मिलेगा। ये आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, कोई एनआईटी कोई आईआईटी में ये नहीं मिलता है। नो अटेंडेंस क्राइटेरिया, लाइक 0 अटेंडेंस क्राइटेरिया पॉलिसी है। बस आपको लैब क्लासेस में जाना होता है, थ्योरी क्लासेस अगर एक भी नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, बस एग्जाम दे देना। एंड स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में रियलिटी यही है कि सारे लोग यूट्यूब एंड अदर रिसोर्स से ही पढ़ते हैं। कॉलेज का पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, ये है रियलिटी इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का। चाहे आईआईटी एनआईटी की भी आप बात कर ले, तो उधर भी कॉलेज के पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। सारे स्टूडेंट्स अल्टीमेटली एग्जाम के पहले खुद से ही पढ़ते हैं। तो इसलिए 0 अटेंडेंस पॉलिसी बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है स्टूडेंट्स को। इसके साथ तो नेग्लिजिबल फीस, बेस्ट प्लेसमेंट, ये तो आपको पता ही है। फॉर केजीईसी कलकत्ता यूनिवर्सिटी अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस अप टू इलेक्ट्रिकल ओनली। तो जादवपुर में कोई भी ब्रांच आप ले सकते हैं। मैं बोलूंगा प्रेफर जेयू एनी ब्रांच ओवर अदर कॉलेजेस। तो प्राइवेट से बेटर है अब जेयू में कुछ भी ब्रांच अगर ले रहे हैं, तो अगर आपको जादवपुर में कुछ भी मिल रहा है, लाइक फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये सब भी अगर मिल रहा है तो ले लीजिए। जादवपुर का जो कॉलेज का ऑन कैंपस प्लेसमेंट का बेनिफिट आपको मिल रहा होगा, एंड उसके साथ पैरेलली आप कोडिंग करके अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करिए, एंड देन आगे आपका बढ़िया फ्यूचर होने वाला है। जेयू डजंट हैव एनी प्रॉपर फैसिलिटी, तो हॉस्टल लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ व्हिच यू विल नॉट गेट देयर। तो ये एक ड्रॉबैक था जिसके लिए मैं नहीं गया जादवपुर, क्योंकि उधर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो जो लोग थोड़ा दूर रहते हैं उनको पीजी रेंट में रह के, लाइक हॉस्टल लाइफ एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉलेज लाइफ, वो आप मिस कर जाते हैं जादवपुर में। तो जिनको जादवपुर मिल रहा है बिल्कुल जादवपुर जा सकते हैं आप। For JU, any branch will do. You can do coding by yourself and get decent placement. JU, any branch greater than KGEC, Calcutta University, CSEC, and फिर private college CSE, and then फिर private college EC. तो ये आपका ऑर्डर रहना चाहिए चॉइस फिलिंग का। सो डब्ल्यूबीजे के थ्रू बेस्ट कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो फर्स्ट है IIM, देन हेरिटेज, देन टेक्नो मेन सॉल्ट लेक कैंपस। टेक्नो इंडिया नहीं है, टेक्नो इंडिया, टेक्नो बॉज बहुत सारा है, बट टेक्नो मेन सॉल्ट लेक, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड है टेक्नो मेन, फोर्थ है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज NSCC, 5th हल्दिया, एंड 6th केओटी। तो ये आपको ऑर्डर रखना है। इसमें आपको सीएस अगर मिल रहा है तो वो आपको लेना है। सबसे बेस्ट कॉलेजेस यही है डब्ल्यूबीजी के थ्रू जो मिलता है। सो ये आपको ध्यान रखना है, नेवर टेक एनीथिंग अदर देन सीएससी आईटी ईसी इन प्राइवेट कॉलेजेस। इसके बाद बात करते हैं मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है। तो आप मॉक टेस्ट के नाम तो सुने ही होंगे, जो रियल में आपको टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट आप क्यों देते हैं, मॉक टेस्ट में आपको आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल टेस्ट में आपको कितना मार्क्स आ सकते हैं, उसी के आसपास आपको रियल टेस्ट में आता है। तो वही सेम है मॉक राउंड, बेसिकली एक्चुअल राउंड में आपको जो मिलेगा उसी का आइडिया दे देगा मॉक राउंड। तो मॉक सीट अलॉटमेंट बेसिकली मॉक राउंड वही सेम ही है, प्रैक्टिस राउंड ऑफ द एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस एंड गिव्स यू एन आइडिया व्हाट कॉलेज यू माइट गेट इन राउंड 1।
चॉइस फिलिंग के लिए आपको काउंसलिंग हेल्प ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। सो चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको चॉइस लॉकिंग करनी। यू शुड लॉक योर चॉइसेस विद इन द गिवन डेट्स, लॉक योर चॉइसेस ऑन द लास्ट डे ऑफ चॉइस फिलिंग सो दैट यू कैन एडिट योर चॉइसेस। मस्ट टेक प्रिंट आउट ऑफ लॉक चॉइस पीडीएफ। तो जब कॉलेज रिपोर्टिंग होगा तो ये प्रिंट आउट लगेगा, तो लॉक चॉइस पीडीएफ का प्रिंट आउट आपको करा लेना है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। इफ यू डोंट लॉक योर चॉइसेस विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, योर लास्ट सेट चॉइसेस विल बी कंसीडर्ड फाइनल एंड विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड बाय द सिस्टम। बट कभी कभी एक ग्लिच देखने को मिलता है डब्ल्यूबीजे के वेबसाइट में कि चॉइस लॉक नहीं होता है, तो इसलिए हमेशा सेफ ऑप्शन रहता है, आप मैनुअली लॉक कीजिए। उसके बाद राउंड 1 का अलॉटमेंट होगा एंड आपको एक सीट मिलेगा। तो सीट मिलने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, सेकंड स्टेप है सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए, थर्ड है फिजिकल रिपोर्टिंग करना आपको जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, एंड फोर्थ है ईएस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन एक फॉर्म होता है। तो आप डिटेल में बात करते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फी कितना है, 5000 है हर एक कैटेगरी के लिए। You can pay through net banking, debit card, credit card, UPI. If you don't pay the fees, you will lose your seat and you will be out of WG counseling. तो जो भी आपको सीट मिले आपको ये सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना है, तभी आपके पास ये सीट रहेगा, नहीं तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। एंड इसके साथ आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी करना है। तो ऑफलाइन प्रोसेस है फिजिकल रिपोर्टिंग, जब भी आपको राउंड 1 का अलॉटमेंट होगा उसके बाद 3-4 दिन का आपको टाइम मिलेगा, उसी 3-4 दिन में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ हो उसमें आपको जाना है। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए आप इधर रहता है कोलकाता में, आप भर देते हैं जलपाईगुड़ी, तो फिर आप नहीं जा पाएंगे, प्रॉब्लम होगा बहुत सारा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग के लिए काउंसलिंग हेल्प जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ऑफलाइन प्रोसेस है, यू नीड टू गो टू योर कॉलेज आफ्टर डाउनलोडिंग द सीट अलॉटमेंट लेटर, द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन राउंड 1। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट और डेट्स क्या क्या होगा ये आपके कॉलेज वेबसाइट में आ जाएगा। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज वेबसाइट को आपको रेगुलरली चेक करना है, उधर आएगा। मान लीजिए आपको आईएम अलॉट होता है तो आईएम का वेबसाइट में जाके देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे हैं एंड कब आपको रिपोर्टिंग है, ठीक है। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग। तो फर्स्ट आपको जो चाहिए वो है सीट अलॉटमेंट लेटर। तो आपको राउंड 1 में जो भी सीट मिलेगा उसको आपको डाउनलोड करना है। तो उस लेटर को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना है, सीट अलॉटमेंट लेटर, क्लास 10th एडमिट कार्ड और बर्थ डेट। क्लास 10th एडमिट कार्ड बेटर रहेगा फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है आगे मैं बताऊंगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड टीएफडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो लोग टीएफडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं। तो ये है बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है। एंड इसके साथ आपको कॉलेज वेबसाइट विजिट करना है, वहीं एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, जादवपुर अगर अलॉट होता है तो जादवपुर देखिए, आईएम अगर अलॉट होता है तो आईएम का वेबसाइट देखिए। तो मान लीजिए आपने 50 चॉइसेस भरे थे, तो 50 चॉइसेस का जो चॉइस लॉकिंग पीडीएफ है वो आपको लेके जाना है इसके साथ। एंड इसके साथ ये अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन के बारे में भी बताऊंगा, वो भी आपको लेके जाना है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो लोग वेस्ट बंगाल के रहते हैं उनके लिए होम स्टेट कोटा है वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। फॉर प्राइवेट कॉलेजेस यू डोंट नीड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, लाइक बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बिहार झारखंड के, तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। बस इसका बेनिफिट मिलेगा वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे जादवपुर में 90% रिजर्वेशन है एंड बाकी मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डोमिसाइल कब ट्रीट किया जाएगा, आइदर यू हैव टू रिसाइड इन वेस्ट बंगाल फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो आपको डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल कब कंसीडर किया जाएगा, जब आप 10 साल से रह रहे हैं आइदर, एंड नहीं तो आपका पेरेंट्स आर परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल हैविंग परमानेंट एड्रेस विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो कैसे आपको बनाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो बेस्ट जो पॉसिबल है, इजीएस्ट पॉसिबल है, परफॉर्मा A2 डाउनलोड करिए। आपको डब्ल्यूबीजी क्या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है, उसमें आपको जाना है, जितना मुझे याद है पेज नंबर 26 पे है। तो उसका प्रिंट आउट लेना है परफॉर्मा A2 का, गेट इट फिल्ड एंड साइन बाय योर स्कूल प्रिंसिपल। सो क्लास 12 का आपका जो भी स्कूल है तो उस स्कूल के प्रिंसिपल से आपको ये फिलअप कर लेना है, ये बेसिकली सर्टिफिकेट अथॉरिटी। इसमें आपके फोटो के ऊपर स्टैम्प होना चाहिए स्कूल का, ये आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफ इज टू बी अटेस्टेड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है। इसके अलावा भी और एक वे है परफॉर्मा A1। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको इसको एसडी ऑफिस विजिट करिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है उसमें एसडीओ के ऑफिस विजिट करके ये साइन करवा लेना। बेसिकली जो भी जमीन में आपका घर है तो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, तो वो लेके जा सकता है एज अ प्रूफ। तो एसडीओ साइन कर देंगे, तो आइदर परफॉर्मा A1 नहीं तो परफॉर्मा A2 आप फिल करना। तो जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा वो लोग राउंड 2 में एज अ जनरल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका कैंडिडेचर डब्ल्यूबीजी से कैंसिल नहीं होगा। एंड इफ यू पे द फीस बट डोंट गो टू फिजिकल रिपोर्टिंग, फीआई जो बोलते हैं हम, फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग, योर सीट विल गेट कैंसिल्ड। एंड इफ यू वांट टू फ्रीज योर सीट, मान लीजिए आपको जो राउंड 1 में सीट मिला वो पसंद आ गया, वही आपको चाहिए, देन आपको क्या करना है, देन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। पहले तो 5000 रुपये देना है ये सबको सीट एक्सेप्टेंस की, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, देन ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन। तो ये अपग्रेडेशन है, नो अपग्रेडेशन फॉर्म होता है, वो आगे मैं दिखाऊंगा। उसमें से आपको नो अपग्रेडेशन फॉर्म सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सारे एडमिशन फॉर्मेलिटीज फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग में जो जो उस कॉलेज को चाहिए होगा सब आपको कंप्लीट करना है।
उसके बाद कलेक्ट साइंड फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट। तो ये फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट करने के बाद आपको उस कॉलेज से एक फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट मिलेगा। एंड देन इफ यू ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन बट डोंट कंप्लीट द कॉलेज एडमिशन फॉर्मेलिटीज, योर सीट विल गेट कैंसिल्ड। तो अगर आप नो अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करते हैं बट कॉलेज का जो फॉर्मेलिटीज है ना, ये एडमिशन फॉर्मेलिटीज, ये सब अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये सारा स्टेप्स आपको करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका सीट रहे। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये वाला सीट भी रहे एंड इसके साथ राउंड 2 में इससे अगर कुछ आपको बेटर मिल जाए तो वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको ये करना है। बेस्ट वे मेरा भी यही रिकमेंडेशन है कि आपको पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है, उसके बाद डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, गो फॉर फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग। तो अगर आप ये अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है जो भी कॉलेज आपको राउंड 1 में मिलेगा, उसमें जाके ये अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट कर देना उस कॉलेज को, तो आपका ये वाला सीट कॉन्फर्म हो जाएगा। एंड इससे बेटर अगर कुछ राउंड 2 में आपको मिल रहा होगा तो उसमें शिफ्ट हो जाएगा, और अगर राउंड 2 में कुछ नहीं मिलता है तो ये वाला सीट आपके पास रहेगा। तो ये वाला सीट आपके पास नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये अपग्रेडेशन फॉर्म आपको भरना चाहिए। मॉप अप सेफ नहीं है बट ये अपग्रेडेशन फॉर्म बिल्कुल सेफ है। सो इफ यू डोंट सबमिट अपग्रेडेशन फॉर्म योर सीट विल गेट कैंसिल। तो इधर आपको येस या नो अपग्रेडेशन कॉलेज में सबमिट करना ही है। एंड इफ यू ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन यू कांट पार्टिसिपेट इन राउंड 2, इसलिए मैं बोल रहा हूँ येस अपग्रेडेशन आपको सबमिट करना है, ये बेस्ट पॉसिबल वे है। नेक्स्ट बात करते हैं अपग्रेडेशन फॉर्म। तो ये अपग्रेडेशन मतलब आपको राउंड 2 के लिए कंसीडर किया जाएगा, नो अपग्रेडेशन मतलब आपको राउंड 2 एंड मॉप अप के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो इफ यू फील yes upgradation your seat will not be cancelled, you will have your current seat even if your seat doesn't get upgraded. My recommendation, definitely fill yes in upgradation form and submit it to the college allotted to you in round 1. सो ये रहा येस अपग्रेडेशन फॉर्म, नो अपग्रेडेशन फॉर्म, ये आपको WBG के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना। इसमें आपको बस बेसिक डिटेल्स फिल करना, नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर और ये सब, आपका सिग्नेचर। तो ये करके आपको जो भी कॉलेज मिलेगा राउंड 1 में उधर आपको ये सबमिट करना है। देन होगा राउंड 2 अपग्रेडेशन। तो WBG काउंसलिंग का राउंड 2 का नाम है अपग्रेडेशन। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिला है वो एलिजिबल है, और जिनको राउंड 1 में सीट मिल गया था उसके बाद उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट किया, फिजिकल रिपोर्टिंग किया, उस इंस्टीट्यूट पे उधर जाके ये अपग्रेडेशन सबमिट किया। ये 3 चीज अगर आप करेंगे तब जाके आप एलिजिबल है राउंड 2 के लिए। एंड दोज हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फी, completed document verification, but allotment in round 1 was cancelled due to various reasons other than academic eligibility. So if you get a new upgraded seat, you can't claim your previous seat back. If you don't get any new seat, you will retain your round 1 seat. तो जो लोगों ने ये अपग्रेडेशन भरा था एंड कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करा था, तो उन्हें अगर कुछ नया मिलता है तो वो वाला सीट वो लोग ले लेंगे। एंड अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता, इफ यू डोंट गेट एनी न्यू सीट, यू विल रिटेन योर राउंड 1 सीट। तो राउंड 1 सीट कहीं नहीं जा रहा है, वो आपके पास है ही। अगर कुछ बेटर मिलता है तो उसमें शिफ्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, आपका चॉइस। एंड अगर नहीं मिलता है कुछ, देन आपका पुराना वाला जो सीट था वही आपके पास रहेगा। तो अगर मान लीजिए राउंड 2 में भी आपका सेम सीट रहता है, आपको फिर से रिपोर्टिंग करना है। ये चीज बहुत लोगों को लगता है कि सेम कॉलेज अगर रह रहा है तो रिपोर्टिंग नहीं करना है। WBJ में यही रूल है, चाहे आपका जो भी सीट सेम रहे चेंज हो, आपको हर एक राउंड के बाद रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में जाके। ऑफलाइन है पूरा प्रोसेस WBG काउंसलिंग। जोसा से आप में से जो लोग करे थे उन लोगों को था कि पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, बट WBG पूरा ऑफलाइन है। तो आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करना है। व्हाट टू डू आफ्टर राउंड 2, तो इधर 4 केसेस है बेसिकली, मैं अच्छे से हर एक केस एक्सप्लेन करूंगा, तो आप सुनते जाइए। फर्स्ट है जिनका सीट अपग्रेड हो गया था, ठीक है। मान लीजिए राउंड 1 में आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिकल मिला एंड फिर राउंड 2 में आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी का सिविल मिल गया। तो आपका जो सीट अपग्रेड हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, जिनका सीट अपग्रेड नहीं हुआ है, केस 2 है, मान लीजिए आपने ये अपग्रेडेशन भरा था बट आपका सीट सेम ही रह गया, तो उनको क्या करना है, केस 3 गॉट सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन राउंड 2। तो जिनको पहली बार राउंड 2 में सीट मिल जाए उनको क्या करना होगा। फोर्थ है जिनको राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों में ही कुछ सीट नहीं मिला। सो अब हम ये 4 टाइप्स के स्टूडेंट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है जिनका सीट अपग्रेड हो गया था राउंड 2 में, तो आपको फिर से सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट नहीं करना है। रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज ऑफ राउंड 2, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके रिपोर्टिंग करना है, नया जो कॉलेज मिले उधर। कंप्लीट ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज, फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग, दिस इज योर फाइनल कॉलेज, यू कैन पार्टिसिपेट इन डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग लेटर। इफ यू डोंट कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज योर सीट विल गेट कैंसिल्ड। सो कॉलेज का जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज होगा वो आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपका सीट ये रहेगा आपके पास, ठीक है। केस 2 है जिनका सीट अपग्रेड नहीं हुआ था, मतलब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट और सेकंड राउंड का अलॉटमेंट सेम ही है। Complete all the admission formalities in the college allotted to you in round 1. This is your final college. If you can participate in decentralized counseling letter. If you don't complete the admission formalities, your seat will get cancelled. तो फिर से अगर सेम भी रहा हो तो फिर से आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग में जाना है राउंड 2 के बाद, तभी आपका सीट रहेगा। एंड जाके फिर एडमिशन फॉर्मेलिटीज भी पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एंड केस 3 है जिनको पहली बार सीट मिले, तो जिनको पहली बार सीट मिले उनको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी देना है 5000, उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है,
उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करना है जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, एंड देन उधर का जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज होगा वो आपको कंप्लीट करना है। दिस इज योर फाइनल कॉलेज, यू कैन पार्टिसिपेट इन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग लेटर। तो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग क्या है वो भी आगे मैं बताऊंगा। इफ यू डोंट कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज योर सीट विल गेट कैंसिल। तो एडमिशन फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करना है। केस फॉर जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिला वो लोग मॉक अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते। यू विल नॉट गेट रिफंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस ₹500। तो 500 बेसिकली जो काउंसलिंग प्रोसेस कराता है उसका चार्ज है, तो वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, बट आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉपअप पे बहुत ज्यादा रैंक पे कॉलेज मिल जाता है, तो मॉपअप में आपको सीट मिल जाएगा। नहीं तो फिर डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा ही रहेगा। सीएससी या जो भी सीट आपको चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं मॉपअप राउंड क्या होता है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा डाउट्स है स्टूडेंट्स के मन में, तो सब कुछ आज क्लियर करेंगे डिटेल में। तो पहले कॉमन डाउट क्या होता है कि अगर मान लीजिए राउंड 2 में मुझे कोई सीट मिला है एंड देन मैं मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो क्या राउंड 2 वाला सीट मेरा चला जाएगा? तो हाँ, इसमें रिस्क है काफी। अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिल गया एंड देन आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करते हैं एंड मान लीजिए मॉपअप में आपको कुछ नहीं मिला, देन फिर राउंड 2 का आपका जो सीट था वो चला जाएगा। तो मॉपअप में आपको फिर जो भी मिले वही आपको लेना पड़ेगा। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर आपको मान लीजिए उससे खराब कॉलेज मिला तो तब आपको वही लेना पड़ेगा। तो इसलिए मॉपअप थोड़ा रिस्की है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसमें आप देख लेना लास्ट ईयर का कट ऑफ। अगर लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से आपको मिल जाता तो सीधा मॉपअप में पार्टिसिपेट करिए। राउंड 1 राउंड 2 में मत करना। मॉपअप में ज्यादा रैंक तक आपको मिल जाएगा तो सीधा मॉपअप में पार्टिसिपेट करिए, यही बेस्ट है। एंड मॉपअप क्या होता है फिर आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एलिजिबल कौन से कैंडिडेट्स हैं? ऑल दोस कैंडिडेट्स हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस बट डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन इन राउंड 1। तो मान लीजिए आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिए थे बट फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए आप कॉलेज में, तो इसलिए आपका सीट कैंसिल हो गया था, तो वो लोग मॉपअप में बैठ सकते हैं। सिमिलरली जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दिया था बट एडमिशन नहीं कंप्लीट किया राउंड 2 में। थर्ड है जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी भी नहीं किया एंड फिजिकल रिपोर्टिंग भी नहीं किया, तो वो लोग भी एलिजिबल है। एंड फोर्थ है जो कैंडिडेट्स पहले रजिस्टर नहीं किए थे, मान लीजिए नए रजिस्ट्रेशन जो है। सो रजिस्ट्रेशन फीस कितना है? तो जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए थे उनके लिए फीस है ₹200 एंड जो नए रजिस्ट्रेशन है, पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको ₹1000 लगेगा फॉर मॉपअप राउंड। तो मॉपअप के लिए बेसिकली स्टेप्स क्या क्या है? तो फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एक नया चॉइस फिलिंग करना है। एंड चॉइस फिलिंग में अगर आपको हेल्प चाहिए तो WBG काउंसलिंग हेल्प डेस्क है हमारा, ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे लिंक मिल जाएगा। सिर्फ ₹399 प्राइस है, एकदम मिनिमल कॉस्ट में आपका बढ़िया से काउंसलिंग हो जाएगा। आपके रैंक पे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हम दिला देंगे, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड थर्ड है चॉइस लॉकिंग। तो ये 3 स्टेप्स आपको करना है। एंड इफ अ सीट इज अलॉटेड टू यू, तो अगर मॉपअप में आपको कोई सीट मिलता है देन सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। थर्ड है फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना है, वही इंस्टीट्यूट में जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें जाके आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है। एंड फोर्थ है उस कॉलेज का जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज होगा वो आपको कंप्लीट करना है, तो फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग आपको कंप्लीट करना है। ये है 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। मॉपअप के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आप सुन लीजिए। तो जो लोग पहले 5000 दे चुके थे बट उन्होंने इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं किए थे, तो उनका वो सीट एक्सेप्टेंस फी इधर कंसीडर हो जाएगा। आपको फिर कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपने अगर राउंड 1 राउंड 2 में किसी भी राउंड में 5000 दे चुके, सो वो पैसा इधर एडजस्ट हो जाएगा। एंड देयर विल बी ओनली वन मॉकअप राउंड एंड इट विल बी द लास्ट एंड फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्टेड बाय WBG। तो अगर आपको WBG के थ्रू कोई भी कॉलेज लेना है तो मॉपअप में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि यही लास्ट राउंड है, यही लास्ट चांस है आपके पास। तो अगर आप राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्टर नहीं करते तो मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करके कॉलेज ले लेना। तो अगर आपको सीट विथड्रॉ करना है कितना रिफंड मिलेगा? तो अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिए थे बट डोंट वांट टू जॉइन और कंटिन्यू इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, यू नीड टू अप्लाई दैट इंस्टीट्यूट फॉर रिफंड। तो 5000 रिफंड के लिए आपको उस इंस्टीट्यूट में रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। WBG वेबसाइट में नहीं, जो कॉलेज आपको मिला था उस कॉलेज में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इफ यू पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस इन राउंड 1 बट डोंट वांट टू टेक एनी कॉलेज नाउ, सो मान लीजिए राउंड 1 में आपने 5000 दे दिए थे बट आप राउंड 2 से पहले आप चाहते हैं कि आप विथड्रॉ कर ले सीट, तो यू नीड टू विथड्रॉ योर सीट इन राउंड 2। तो राउंड 2 रिजल्ट के बाद आप विथड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए। एंड यू विल गेट फुल अमाउंट रिफंड 5K विदिन 60 to 90 days फ्रॉम OFG थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। तो आपने जो बैंक डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए थे उधर आपको रिफंड मिल जाएगा विदिन 90 days। तो अगर आपको सीट नहीं लेना है तो बाय राउंड 2 आपको विथड्रॉ कर लेना है। राउंड 2 खत्म हो जाने के बाद अगर आपको फिर आगे मान लीजिए 1 महीना बाद आपको रिफंड चाहिए, देन उस कॉलेज से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर WBG वेबसाइट के थ्रू कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक आप समझ गए रिफंड का प्रोसेस। एंड आप बात करते हैं TFW सीट्स क्या होता है। तो TFW मतलब ट्यूशन फी वेवर। सो जिनका भी फैमिली इनकम बिलो 2.5 लाख है वो लोग एलिजिबल है फॉर TFW सीट्स। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, हाउ टू मेक TFW सर्टिफिकेट। तो परफॉर्मा दिया है अपेंडिक्स 4 में, आप जाइए WBG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके इसको आपको SDO से फिल करना है। सो फर्स्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट एंड देन गेट इट साइंड बाय SDO। तो सर्टिफिकेट 31
मार्च 24 के बाद का होना चाहिए। एसडीओ ऑफिस विजिट करिए एंड इसमें जो फोटो आपका लगेगा वो अटेस्टेड होना चाहिए बाय सर्टिफाइंग ऑथोरिटी। तो एसडीओ ये अटेस्टेड कर देंगे। तो ये फॉर्म आपको फिलअप करनी। तो आपका ये फैमिली इनकम आप म्यूनिसिपैलिटी या फिर जो विलेज एरिया से है वो लोग ग्राम पंचायत इधर से लिखा सकते हैं। देन फिर एसडीओ ऑफिस विजिट करके आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसको आपको साइन करवा लेना है एंड यही है आपका बेसिकली टीएफडब्ल्यू सर्टिफिकेट। यही जो इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है यही है और कुछ आपको नहीं चाहिए होगा। ये अगर आप सबमिट करेंगे तो आपको टीएफडब्ल्यू कंसीडर कर लिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं है। एंड हाउ टू मेक ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट, तो ये आप कर सकते हैं। ये है रूल्स बेसिकली। इधर भी आपको एसडीओ से ही साइन करवाना पड़ेगा। दो जगह ही आप देख सकते हैं, इधर भी एसडीओ एंड इधर भी एसडीओ। ईडब्ल्यूएस के लिए फैमिली इनकम बिलो 8 लाख होना चाहिए एंड घर का कुछ मेजर है वो आप चेक कर लेना। ओबीसी के लिए भी आपको चेक करना है कि आप स्टेट ओबीसी में बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो ये आप चेक करके बना लेना। इसके बाद मैं बात करूंगा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग का, जो हमें मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। मुझे भी अपने टाइम पे नहीं पता था। तो इसमें क्या होता है, तो ये बेसिकली एक ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, टेक्स प्लेस एट इंडिविजुअल कॉलेज कैंपस। तो जैसे जादवपुर में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में 5,000 तक जनरल को कॉलेज मिल जाता है। तो ये मुझे अपने टाइम पे नहीं पता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये काउंसलिंग बाद में होता है, अभी नहीं होगा। जैसे अगस्त तक आपका डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग वैसे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग इसके 2.5 मंथ 3 मंथ बाद होता है स्टार्ट। ये कॉलेज वाइज होता है। तो आपको कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना है। जो कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको जादवपुर में जाना है तो जादवपुर का वेबसाइट विजिट करते रहना। अगस्त के बाद उधर नोटिस आएगा कि कब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा। और ये ऑफलाइन काउंसलिंग है। मान लीजिए आपको डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको जाना पड़ेगा जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो उधर जाके ये ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। नोटिस रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कम्स इन ईच कॉलेज वेबसाइट, सेपरेट डेट्स फॉर सेपरेट कॉलेजेस, जनरली टेक्स प्लेस विद इन 3 मंथ्स। तो मान लीजिए अगर अगस्त में आपको काउंसलिंग खत्म हो रहा है ना, सो अक्टूबर एंड में या मिड नवंबर में नोटिस आएगा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का। एंड बेटर कॉलेजेस एट मच लो रैंक जनरल कैंडिडेट कैन इजीली गेट जेयू एट 5K। तो ये आप देख सकते हैं डिसेंट्रलाइज कट ऑफ जेयू का 2022 का। तो आप देख सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी 6239 तक गया था, ये हाईएस्ट गया था 6000 तक मिल रहा था। तो 5000 तक तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि कुछ ना कुछ ब्रांच आपको ज्यादा फूल का जनरल में मिल जाएगा और बाकी कैटेगरी में तो और भी बहुत ज्यादा रैंक तक आपको मिल जाता है। एंड अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताऊंगा जो हर साल स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये स्कैम आपके साथ भी होने वाले, तो अभी से प्रिकॉशनरी मेजर लेके रखिए। तो अगर आपको ये चीज पहले से पता होगा तो आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है ये स्कैम? So most private colleges apart from the top 10 ones don't accept the seat upgradation form। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि एक ES अपग्रेडेशन फॉर्म होता है, एक नो अपग्रेडेशन फॉर्म। ES अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करने से आपका कॉलेज चेंज हो जाता है राउंड 2 में। सो जो टॉप 10 कॉलेजेस है वो तो अच्छे है, वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी के जो लोअर प्राइवेट कॉलेजेस वो ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते। They try to convince the student that if you submit this form your seat will be cancelled। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ES अपग्रेडेशन फॉर्म भरने से सीट कैंसिल नहीं होता, बट वो लोग आपको ऐसे समझाएंगे। रीजन, इफ दे एक्सेप्ट दिस फॉर्म योर सीट विल गेट अपग्रेडेड सो दे विल लूज अ स्टूडेंट एंड दस योर फीस। तो ये है रियलिटी। ये है डब्ल्यूबीजी का जो ऊपर के कॉलेजेस अगर आप छोड़ देंगे, बाकी जो कॉलेजेस है उसका है ये रियलिटी। वो लोग स्टूडेंट्स को मिस इन्फॉर्मेशन देके कन्विंस करते हैं ताकि स्टूडेंट उनके पास रहे एंड दूसरे कॉलेज के पास ना चले जाए। दे आर जस्ट रनिंग आफ्टर योर मनी। तो इससे आपको बचना है, ठीक है। And what should you do then? Show them in the information brochure that is clearly written। उनको दिखाइए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है कि ये अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करने से सीट कैंसिल नहीं होगा। बी कॉन्फिडेंट, इफ दे फाइंड दैट यू डोंट नो अबाउट इट दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू कन्विंस यू। तो अगर उनको लग जाएगा एक बार ना कि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो वो लोग उल्टा सीधा बता के आपको कन्विंस कर ही देंगे। इवन आफ्टर ट्राइंग, इफ दे डोंट एक्सेप्ट योर ये अपग्रेडेशन फॉर्म, तो बताने पर भी अगर ये अपग्रेडेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है ना, कॉल डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग सपोर्ट। ये हेल्प डेस्क नंबर है, तो मेरे फोटो से ढक गया होगा, मैं बता देता हूँ 180012347882। तो इस नंबर पे आपको कॉल करके बताना है कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। दे विल टेक नेसेसरी एक्शन दे आर ऑन। तो ये आपका हक है कि आप ये अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, बट ये लोग कन्विंस कर देते हैं एंड आपसे नो अपग्रेडेशन फॉर्म भरवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये अपग्रेडेशन सबमिट करना है। अगर ये लोग नहीं मानते तो आप डब्ल्यूबीजी के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके आपको बताना एंड देन वो लोग उस कॉलेज के ऊपर एक्शन लेंगे एंड आपका ये अपग्रेडेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये आपको करना है। मैं पहले से अवेयरनेस दे रहा हूँ ताकि ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हो, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्राइवेट कॉलेजेस आर अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया। तो मान लीजिए आपको आईएम हेरिटेज में कोई सीट मिलता है तो उधर एआई लिखा हुआ ना, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एआई कोटा से कि उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट काम नहीं है इसलिए उनको एआई कोटा से सीट मिलता है। तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलता है, क्योंकि होम स्टेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है प्राइवेट कॉलेज में। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर कंसीडर्ड एज जनरल। चाहे आपका कोई भी कैटेगरी है, आप अगर बिहार झारखंड से है तो आपको एज अ जनरल कंसीडर किया जाएगा। आपको इस काउंसलिंग में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है।
for other state students. For almost all government college except JU, other state candidates can't apply because you need domicile certificate of West Bengal. तो डोमिसाइल कोटा होता है मोस्टली हर एक कॉलेजेस में, जादवपुर में भी 90% सीट्स रिजर्व है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अदर स्टेट स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, बट IIM, हेरिटेज, टेक्नो, नेताजी, हल्दिया, ये सारे कॉलेजेस के लिए आप लोग जो भी अदर स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड फीस भी उतना ज्यादा नहीं है ये सारे कॉलेजेस का, एंड आपको एक डिसेंट ROI मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड कुछ लोग होता है जिनको जादवपुर CSE एंड IIT के ब्रांचेस में कंफ्यूजन होता है, तो वो लोग ये स्लाइड पढ़ लेना। समरी बता देता हूँ कि आपको IIT प्रेफर करना चाहिए, जादवपुर के कंपैरिजन में IIT बहुत बेटर है, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों कॉलेज का। एंड ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, गौरव रॉय JEE, ये आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो गौरव रॉय सर्च करिए, टेलीग्राम पे जाकर आपको मिल जाएगा। WBJ के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा, डेट्स के रिगार्डिंग या कब आपको क्या प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले मैं इस टेलीग्राम पे डाल देता हूँ अपडेट्स। यूट्यूब में मैं कभी कभी बिजी रहता हूँ, जैसे आपको पता है मैंने NIT दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा कॉलेज भी होता है, तो उसके साथ कभी कभी वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, बट टेलीग्राम में मैं हमेशा अपडेट्स दे देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको गौरव टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखना है। अगर कोई भी डाउट है WBJ काउंसलिंग के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैंने नंबर दे दिया था पहले, उस नंबर पे कॉल करके अपना सारा डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड डायरेक्ट एडमिशन जिन लोगों को चाहिए वो इस नंबर पे कॉल करके या ऑफिस विजिट करके अपना सारा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस इस चैनल पे WBJ के रिगार्डिंग आता रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।